मित्रों नमस्कार। महाकुंभ की इस मेला में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। वे रहस्य जो सदियों से मनुष्य जाति से छुपाए गए। हम देखते हैं कि अक्सर ऋषि मुनियों के आश्रमों में फल फ्रूट पड़े रहते हैं, पका हुआ भोजन बहुत कम दिखाई देता है। तो उसका क्या रहस्य है, हम ये आगे जानेंगे। उससे पहले किसी विद्वान ने कहा है, हर बाधा का एक ही समाधान है, निरंतरता। निरंतरता निरंतरता, बिना थके आगे बढ़ना, बिना थकान परिश्रम करते रहना, सफलता हर हाल मिलेगी। अपने आप को अचानक जो कार्य से हम डरते हैं उसमें डुबो दो, झोंक दो। जो कार्य हमसे नहीं हो पाता है, ऐसा हम सोचते हैं, जिससे हम डरते हैं, उसमें अचानक कूद जाओ। क्योंकि सफलता का एक ही रहस्य है, अचानक प्रयास करना। जो कार्य सबसे कठिन लगता है उसे अचानक शुरू कर दो और सफल हो जाओ। बिना रुके बिना थके एक ही झटके से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सदियों से, कई वर्षों से हम वे कार्य से डरते आ रहे हैं, छुपते आ रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। उन्हें अचानक शुरू कर दो और आप देखोगे वह डर व्यर्थ था, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस आप कार्य को शुरू नहीं कर रहे थे, इसलिए वह हो नहीं पा रहा था। डरना ही कार्य को विराट बनाता है, कठिन बनाता है, दुस्साहसीपूर्ण कार्य बनाता है। आप अचानक उन कार्यों को शुरू कर दें जिससे आप बहुत डरते हैं। ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। धैर्य का एक छोटा सा अंश भी टनों उपदेश से बेहतर सिद्ध होता है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। आप धैर्यवान बने और अपने कार्य को करते रहें। स्वास्थ्य की बात, भोजन की बात हमने शुरू में की थी। ऋषि मुनियों के आश्रम में फल फ्रूट ज़्यादा दिखाई देते थे। तो ये वह रहस्य है जो आज हमारे भोजन में शामिल नहीं है। बहुत कम फल फ्रूट खाते हैं हम लोग। औसतन हर 3 साल का बच्चा कुल कैलोरी का आधा हिस्सा यानी 45% यूपीएफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से प्राप्त करता है, जिसमें ज़्यादा सोडियम, शुगर व सेचुरेटेड फैट होता है, जो बाद के वर्षों में मोटापे को बढ़ाता है। जो साबुत खाद्य पदार्थ नहीं खाते उनमें आयरन अर्थात लोहे की, विटामिन की व खनिज की कमी हो जाती है। इसलिए साबुत अनाज हमें खाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि प्रयागराज में जो बैक्टीरिया पानी में उत्पन्न हो रहे हैं वे लैक्टिक एसिड व ऑर्गेनिक एसिड उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी पानी अल्कलाइन है और वह उन जीवाणुओं को नष्ट कर रहा है, जिससे पानी शुद्ध होता है। और इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग स्नान करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं हुआ। यह एक देवी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा कुछ विद्वानों ने शोध किया है हाल ही के दिनों में। कुछ भी काबू करने का प्रयास मत करो। चीज़ों को अपने काबू करने का प्रयास कभी मत करो। चीज़ों को अपने काबू में लेने का प्रयास कभी मत करो। अपने इरादों को मजबूत करो, अपने संकल्प को मजबूत करो और अपने लक्ष्य को, इरादे को परमात्मा को सौंप दो। कोशिश करते रहो। जिसे तुम पसंद करते हो, परमात्मा से प्रेम करते हो, तो उसे याद करो और अपने कार्य को शुरू कर दो। जो आप कर सकते हो वही कार्य करो। परमात्मा को याद करो, प्रत्येक कार्य में परमात्मा को शामिल करो। जैसा प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, हर क्षण ऋषि मुनि, संत, साधु, भक्त परमात्मा को याद करते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए वो इतने बेफिक्र रहते हैं। उनके चिंता मुक्त रहने का एक ही रहस्य है कि वह परमात्मा को साथ लेकर चलते हैं। एक क्षण भी प्रभु की याद के बिना वे नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, कठिन नहीं लगते हैं। कम परिश्रम में अधिक सफलता को प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि रोज़ 10 घंटे की सिटिंग सेहत के लिए खतरनाक है। 5 आदतें हम बदलें तो स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। मेडिटेरियन या जापानी डाइट को फॉलो करें। यह लंबी उम्र और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें ताज़े फल और सब्जियां होती है जो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक शोध के अनुसार जिन लोगों ने 12 साल तक मेडिटेरियन डाइट को अपनाया उनमें हार्ट संबंधी समस्याएं 25% तक कम हुई। बैठने की आदत को कम करें। प्रतिदिन 8-10 घंटे या उससे अधिक समय तक बैठे रहने से भविष्य में हृदय संबंधी बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है।
अगर आप व्यायाम करते हैं तो भी बैठे रहने की आदत से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरे दिन में शारीरिक गतिविधि की बढ़ाने की सोचें। व्यायाम करें, हर हफ्ते 150 मिनट का व्यायाम करें, जो शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल करें, जैसे आप मेट्रो या बस से एक स्टॉप पहले उतर सकते हैं, बाकी रास्ता चलकर तय करें, या घर में जब टीवी देखें तब आप साथ में बॉडी को भी मूव करें, चल फिर कर टीवी को देखें। वजन घटाएं, अगर आप बस 5% वजन घटाते हैं तो ये आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड T.H. चान स्कूल और पब्लिक हेल्थ के चेयरमैन फ्रैंक बी हू कहते हैं कि जीवन के विभिन्न चरणों में स्वस्थ वजन बनाए रखना उम्र बढ़ने के लिए और जीवन काल व स्वास्थ्य काल दोनों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। धूम्रपान को छोड़ें, धूम्रपान छोड़ने से आपकी उम्र बढ़ सकती है। फ्रैंक हू द्वारा नेतृत्व किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि कभी नहीं धूम्रपान करना जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए 5 प्रमुख कारणों में से एक है। धूम्रपान छोड़ने से आपकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती है। 2025 के लिए विशेषज्ञों ने 3 सलाह भी दी है। जो भी आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं उसमें 30 मिनट और जोड़ दें। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें 30 मिनट और अपनी गतिविधि को बढ़ा दें। डिनर के बाद टहलने जाएं, परिवार के साथ डांस पार्टी करें या कोई नया खेल आजमाएं। आहार के साथ नींद पूरी करें और तनाव कम करने पर ध्यान दें। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार भारतीय पुरुषों में 50% हार्ट अटैक 50 से कम उम्र के लोगों में हो रहे हैं, पर स्वस्थ जीवन शैली से इसे बदला जा सकता है। सेहतमंद लीवर के लिए पेट आधा खाली रखें, शुगर फ्री प्रोडक्ट को छोड़ दें। दिन का 60% भोजन बिना पका हुआ खाएं। 60% डाइट बिना पका हुआ खाना होना चाहिए, जैसे मूली, यह किसी को अच्छी नहीं लगती लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मिलेट्स को डाइट में शामिल करें। लीवर के लिए हल्दी अच्छी है, काला चना, अखरोट जैसे फूड भी शामिल कर सकते हैं। डाइट के लिए यह फार्मूला अपनाएं, पेट 50% ही भरें। चीन में एक फार्मूला है, उसमें एक प्लेट होती है जिसमें 4 भाग होते हैं। प्लेट के एक भाग में खाना, दूसरे भाग में पानी, तीसरे भाग में हवा और चौथे भाग को खाली छोड़ देते हैं, अर्थात 50% तक ही अपना पेट भरते हैं। शुगर फ्री प्रोडक्ट को डाइट से पूरी तरह हटा दें। शुगर फ्री प्रोडक्ट से बचें, यह ठीक नहीं होते। दूसरा, डीप फ्राइड चीज़ों से बचें, जैसे एक कोला 100 कैलोरीज का होगा। जब आप 1 घंटा दौड़ते हैं तब जाकर इतनी कैलोरीज बर्न होती है, जलती है, नष्ट होती है। एक कोला के लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं तो पिएं। मल्टीग्रेन आटा बहुत बेहतर होता है। डाइट में प्रोटीन को बढ़ाएं। हमें डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए, जैसे चावल, आलू या अधिक रोटियां खाना नुकसानदेह है। सामान्य आटे की जगह मल्टीग्रेन बहुत सारे अनाज मिलाकर पिसा लें अनाज को, उसकी रोटी बनाएं। इसके अलावा हमें डाइट में प्रोटीन को जोड़ना चाहिए, जैसे पनीर, सोयाबीन या दाल। 3 बातों से समझे फैटी लीवर का खतरा कितना अधिक है। जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, बीपी, डायबिटीज़, कैंसर या स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो, उन्हें फैटी लीवर का बहुत अधिक खतरा रहता है। अगर डायबिटीज़ है तो फैटी लीवर का खतरा बहुत अधिक है। अगर पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो इसमें 100 घटा दें। यदि आपका वजन 70 होना चाहिए, इससे अधिक वजन है तो आपका फैटी लीवर का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। 170 अगर हाइट है तो 100 में से घटा दें तो आपका वजन 70 किलो ही होना चाहिए। अगर आपके गर्दन पर काली लाइन या मस्से आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। यह एक संकेत है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। अगर गर्दन पर काली लाइन या मस्से आ रहे हैं तो आपका लीवर फैटी हो सकता है। रोनाल्डो उम्र 40 पर शरीर 14 साल जवान कैसे रखा इन्होंने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं, लेकिन उम्र 40 है मगर शरीर 14 साल जवान है। कैसे किया इन्होंने? हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं रोनाल्डो की हाई प्रोटीन डाइट होने से, जिसमें फल और सब्जियां भी शामिल हैं, और मीठी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इसलिए वे अधिक स्वस्थ हैं। अपनी डाइट से टीम को भी वो प्रेरित करते हैं।
मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व गोल कीपर ली ग्रांट बताते हैं कि अक्सर शुक्रवार शाम को ट्रेनिंग के बाद प्लेयर्स को डेजर्ट दिया जाता था। सभी इसे पसंद करते थे, लेकिन जब रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में लौटे तो उनकी प्लेट में सिर्फ हेल्दी फूड ही होता था, कभी भी स्वीट डिश नहीं खाते थे। इससे टीम का कल्चर बदला। बाद में किसी ने भी जंक फूड खाने की हिम्मत नहीं की। रोनाल्डो से सीखे ये 3 बातें। रोनाल्डो 8 घंटे की नींद लेने की जगह दिन भर में 90-90 मिनट की 5 नींद लेते हैं। दिन भर में 2 लंच 2 डिनर होते हैं। इसमें सलाद, फल, सब्जियां, साबुत अनाज होते हैं। जिम में कार्डियो एक्सरसाइज जैसे रनिंग, रोइंग, वेट लिफ्टिंग पर वे फोकस करते हैं। मैच के बाद 30 मिनट तक वे स्विम करते हैं। इस प्रकार वे स्वस्थ रहते हैं। ऋषि मुनियों का जीवन इसी कारण स्वस्थ रह सका, क्योंकि वह अध्यात्म के साथ, मानसिक शांति के साथ शरीर को स्वस्थ रखने की जीवन शैली भी अपनाते थे। ऋषि मुनियों, साधु संतों, भक्तजनों द्वारा किए जाने वाले व्रत, उपवास आदि क्रियाएं शरीर को स्वस्थ रखती हैं। उपवास के द्वारा शरीर की हानिकारक कोशिकाएं शरीर से बाहर जाती हैं, विषाक्त पदार्थ बाहर जाते हैं। हार्ट अटैक, कैंसर आदि में लाभ देखा गया है। ऐसे कई हमारी भारतीय परंपरा की प्रक्रिया है जो शरीर को स्वस्थ रखती है। उसके साथ मानसिक शांति भी मिलती है, आनंद प्राप्त होता है, परमात्मा में ध्यान लगता है। इससे कई उदाहरण हैं जो हमें साधु संतों के जीवन से मिलते हैं। ध्यान, धारणा, योग, प्राणायाम, समाधि के द्वारा वे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और अपनी आत्मिक उन्नति भी करते हैं कम साधनों में। हमें सिर्फ उन सिद्धांतों की पुनः खोज करने की आवश्यकता है जिससे हम पुनः शरीर की बीमारियों को हटा सकते हैं और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली ऋषि मुनियों की देन है, उसको आज पूरी दुनिया अपना रही है। पुनः हमें जानने की, मानने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने आप को अधिक स्वस्थ रखें, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और इस महाकुंभ की बेला में भारतीय संस्कृति के उन छुपे हुए रहस्यों को पुनः उजागर कर अपने जीवन को आनंदित बना सकें। आज के लिए इतना ही। सभी की शरीर में बैठे हो परमात्मा को नमन। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अधिक से अधिक इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।